Hello friends, welcome to Redix. Now in this session we will discuss SSC ST 311 mathematics portion. A and B undertake a piece of work for rupees 250. A alone can do that work in A can do the work in 5 days. B alone can do that work in 15 days. Okay, with the help of C they finish the work in 3 days. No, A plus B plus C in 3 days. Now LCM लेते हैं. LCM would be 15. This is 3. This is 1. This is 5. Now let's see complete X unit of work. Then 3 plus 1 plus X would be 5. So X would be 1. It means efficiency of A, B, C are in the ratio 3:1:1. So this of C, 1 part out of 5 into 250. So this is 50 rupees. So C will get 50 rupees. Option is A. Okay, next question. A dealer purchased an article for rupees 900 and fixed the list price in such a way that he gained 20% after allowing 10% discount. Then the list price. So 900 CP, profited 20% into 1.2 or discounted 10%. So 0.9, this is list price. So this is 1000 or 1200. So list price is 1200. C answer. Okay, next question. देखो x प्लस 1/x दिया आपको 3 और आपसे पूछा x टू द पावर 8 प्लस 1/, देखो हम क्या करते हैं, पहले हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालते हैं. इसका स्क्वायर कर लो. दिस इज 2 इज इक्वल 9. सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वुड बी 7. अब इसका फिर स्क्वायर करो. x4 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल 49. x4 प्लस 1/x स्क्वायर वुड बी 47. फिर इसका स्क्वायर करो. x8 प्लस 1/x8 प्लस 2, 47 का स्क्वायर क्या होगा. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 7 का स्क्वायर 9 होता है ना, और जब ये 2 इधर आएगा तो 9 समथिंग आगे होगा, -2, 7 आएगा आखिरी में. तो नो नीड टू स्क्वायर दिस, ओनली लास्ट डिजिट विल गिव यू द आंसर. सी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. द एवरेज वेट ऑफ 10 पार्सल इज 1.7 kg. एडिशन ऑफ अनदर न्यू पार्सल रिड्यूस द एवरेज वेट बाय 60 ग्राम. व्हाट इज द वेट इन kg ऑफ द न्यू पार्सल. नाउ देखो, आपके पास 10 पार्सल का वेट है 1.7 kg. ठीक है, तो टोटल वेट हो गया 17 kg. और जब एक पार्सल और आ गया तो न्यू एवरेज हो गया 1.7 माइनस 0.060, है ना, ये हो गया 1.64. और अब ये 11 पैकेट हो गए तो टोटल वेट हो गया 11 इंटू दिस, तो 1.64 ऐड कर लेते हैं, 1.804. और इसको ये आपका हो गया 18.04. राइट. सो 18.04 नया वेट टोटल और 17 पुराना, तो 1.04 इज द वेट ऑफ न्यू पैकेट. अब इसका शॉर्टकट भी होता है. शॉर्टकट ये होता है, वेट ऑफ न्यू पैकेट इज इक्वल एवरेज, ओल्ड एवरेज माइनस, क्योंकि वेट डिक्रीज हुआ है ना, डिक्रीज इंटू न्यू नंबर, ओल्ड नंबर, सॉरी न्यू नंबर, यहां पर ओल्ड एवरेज आता है. सो ओल्ड एवरेज 1.7 है, माइनस डिक्रीज 0.06 का हुआ इंटू 11, तो दिस इज 1.7 माइनस 0.66 और 1.04 kg. ठीक है, ये एक फॉर्मूला भी हो सकता है, शॉर्टकट है, उससे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो. आपको ये फॉर्मूला याद रखना है. ओल्ड एवरेज यहां पर आता है, यहां न्यू नंबर आता है, और डिक्रीज में होगा तो माइनस और इंक्रीज होगा तो प्लस होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Now x is equal 99, y is equal 1000 and x equal 999, y 1000, z is equal 1001. और आपसे पूछा है x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz अपॉन x माइनस वाई प्लस. देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल, अगर xyz कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz होता है. जैसे फॉर्मूला भी याद रखना. मिडिल टर्म, यहां पे मिडिल टर्म 1000 तो हो जाएगा 9 इंटू 1000, और नीचे क्या हो गया 99 माइनस 1000 प्लस 1001, तो ये हो जाएगा 9000 बाई 1000. राइट, आंसर हो गया 9, डी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर रॉड इज 3.2 डेसीमीटर. नाउ दिस इज 3.2 डेसीमीटर, तो इसको 32 सेंटीमीटर बना लेते हैं. द रॉड इज मेल्टेड इन 44 इक्वल सॉलिड क्यूब्स ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर आर फॉर्म्ड.
the length of the, let the length of the rod be L, so its volume would be pi 32 square into L is equal. Now the rod is melted in 44 cubes of side 8, so its volume 8 into 8 into 8. Now this is, अब मैं इसको कर रहा हूँ 22/7 into 32 square L is equal 44 into 8 into 8 into 8. Now देखो ये 22 से 2 टाइम गया, 8 से इसको करते हैं हम 8 4 जा 32, यहाँ 2 अलग कर लेते हैं, ये 32 कैंसिल हो गया, और 8 4 जा 32 और कैंसिल हो गया, तो L कितना हो गया 7 मीटर, 7 सेंटीमीटर. आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 15%, 20%, 25% की क्रमांक छूटों के समतुल्य. ओके, सिंगल डिस्काउंट पहले 15 और 20 निकाल लो. 15 प्लस 20 माइनस 15 इंटू 20/100, ये तो हो गया इन दोनों का सिंगल डिस्काउंट. 35 माइनस 3, 32%. अब 32 और 25 दो बचे, इनका 32 प्लस 25 माइनस 32 इंटू 25/100, ये हो गया 7, और 57 माइनस 8, 49%. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है. एक्स और वाई के लिए सिंगल डिस्काउंट एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100 होता है, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. देयर आर 1400 स्टूडेंट इन स्कूल. 25% ऑफ दोज wear spectacles and 2/7 of those wearing spectacles are boys. अच्छा, 25% स्पेक्स पहनते हैं, उसके बाद उसमें से 2/7 जो है वो बॉयज हैं. हाउ मेनी गर्ल्स इन द स्कूल वियर? ओके, सो देखो 1400 का 25% टोटल स्पेक्स पहनने वाले, उसमें भी 2/7 बॉयज है, तो 5/7 गर्ल्स हो गई. ये हो गया 2 टाइम्स, और ये हो गया 2/100 होगा, परसेंट में ना ये. सो ये हो गया कितना? 250. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, 59. गिवन दैट ए बी इज 21 एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होल स्क्वायर 25/4, देन द वैल्यू ऑफ. ओके, एक जुगाड़ ये कर सकते हैं हम, ए बी को कुछ मान लेते हैं, 7 इंटू 3 मानते हैं, देखते हैं क्या ऐसा सही होगा. 7 प्लस 3 10 स्क्वायर, और 7 माइनस 3 4 स्क्वायर, दिस इज 100/16 और 25/4. इसका मतलब ये सही है. अब आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3ab, ए स्क्वायर 49, बी स्क्वायर 9, 3 इंटू 21. नाउ ये हो गया 363, ये हो गया 58, आखिरी में आएगा 1, ओनली ऑप्शन पॉसिबल बी. ठीक है ना. ओके, डी टू द पावर एस प्लस टी डिवाइडेड बाई डी टू द पावर एस डिवाइडेड बाई डी टू द पावर टी. सो दिस इज डी टू द पावर एस प्लस टी अपॉन डी टू द पावर एस इंटू डी टू द पावर टी. आंसर क्या हो गया? 1. ओके, आंसर इज बी ऑप्शन. ओके, द ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 6 डिजिट. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. पहली बात हम देखेंगे कि अगर मैं 1000 को क्यूब करता हूं तो ये क्या आएगा? ये 7 डिजिट हो जाएगा, है ना. और इसका मतलब इससे पहले वाला जो नंबर क्यूब करूंगा ये इससे 6 डिजिट का नंबर रहेगा. देखो ये 7 डिजिट है ना, इसका मतलब 999 का स्क्वायर जो होगा वो हमारा आंसर होगा. ये स्क्वायर किया था मैंने, तो ये 7 डिजिट का आगे इससे छोटा ही तो होगा, फिर 99 का स्क्वायर. और इसका स्क्वायर कैसे कर सकते हैं? 1000 माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो दिस इज 1000 माइनस प्लस 1 और माइनस 2000, तो हो जाएगा आखिरी में आएगा 100899. आपका आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन. देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक थी. अगर मैं ऐसे ढूंढूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, लॉजिकल समझना पड़ेगा आपको कि 1000 का जो स्क्वायर किया वो तो 7 डिजिट हो गया, उससे पिछला ही तो होगा नंबर, मतलब 999 का स्क्वायर. अ कॉर्ड ऑफ सर्किल इज इक्वल टू इट्स रेडियस. ओके, एक सर्किल की रेडियस मान लेते हैं, ये कॉर्ड रेडियस के बराबर है, ये आपका सेंटर हो गया, ये ए बी कॉर्ड है. अ टेंजेंट ड्रॉन टू सर्किल एट एन एक्सट्रीमिटी ऑफ कॉर्ड. हमने यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी इस तरह से. द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द कॉर्ड इज. ओके, देखो ये एंगल ज्वाइन करो आप, ये एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, और ये पूरा 90 होता है, तो ये 30 होगा. आंसर क्या हो गया? हमें ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ए ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 63. इंटरनल क्रॉस सेक्शन ऑफ ए गोडाउन इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल विद डायमेंशन 28 16. ओके, देखो ये इंटरनल डायमेंशन है, ये दिस इज 28, दिस इज 16, and a semicircular on top like this. So this is a diagram of go down. Okay, its length is 48, this is 48.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ इंटरनल सरफेस एक्सक्लूडिंग फ्लोर एट द रेट ऑफ 6 पर मीटर स्क्वायर। सी, इस केस में हम ये वाला हिस्सा पेंट करेंगे और ये जो फ्रंट से दिख रहा है और बैक से दिख रहा है, तो इसका मतलब हमें डबल एरिया फ्रंट बैक करना पड़ेगा। फ्रंट बैक में क्या क्या हो जाएगा, फ्रंट बैक में कुछ इस तरह से होगा, ये फ्रंट बैक हो गया और एक आपके पास ये हिस्सा हो गया। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूं तो देखो ये हिस्सा कुछ इस तरह से ओपन होकर बनेगा। देखो ये 16 वाली साइड हो गई और ये 16 वाली, और ये सेमी सर्कुलर साइड हो गई। इसकी रेडियस कितनी है 14, सो ये हो जाएगा पाई आर और 22/7 इंटू 14 टू 44। सो ये पूरा हिस्सा कितना हो गया 16, ये लेंथ और ये 48 है, ये हो गया 76 इंटू 48। तो एरिया ऑफ दिस पोर्शन इज 76 इंटू 48 प्लस एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ऐसे डबल पोर्शन है, दिस इज 28, दिस इज 16 और ये 14। सो ट्वाइस 16 इंटू 28 एक रेक्टेंगल प्लस पाई 14 स्क्वायर बाई 2, और ये जो एरिया आएगा इसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। नाउ ये हो गया 76 इंटू 48 प्लस 16 इंटू 28, ये देखो 22/7 होगा, 7 से एक 14 से 2 बार जाएगा, 2 से 2 कटा तो बचेगा 22 इंटू 14, राइट। अब देखते हैं इसमें से कितने 4 कॉमन आ सकते हैं। देखो 4 एक यहां पर है और इसमें 8 है, बल्कि 16 है। दिस इज 16 3 जा, दिस इज 4 19 जा, यहां पर 16 है, यहां पर 4 है, यहां पर केवल 4 बाहर आ सकता है इसमें से। अच्छा 4 इसमें से कॉमन ले, 4 इसमें से कॉमन ले और 2 ये कॉमन ले, 8 कॉमन आ गया, तो यहां से 8 2 जा 8 बाहर आ गया। सो हमारा जो आंसर होगा एक जीरो जरूर होगा। देखो 10 है ना यहाँ पर, सो किसी भी ऑप्शन में एक सिंगल जीरो नहीं है, केवल एक ऑप्शन है डी ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या होगा डी। अब आप इसको पूरा सॉल्व ना करो, दिस इज अवर आंसर, ठीक है ना। अगर किसी और में माना यहां पर और जीरो होते, इधर भी होता, तो फिर मैं आगे 8 का डिविजिबिलिटी चेक करता, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 1/5 प्लस 999 इंटू 494 अपॉन 495 इंटू 99। देखो यार इसमें हम क्या करेंगे, पहले इस वाले पोर्शन को अलग सॉल्व कर लेंगे, ये बल्कि ये पूरा इसके साथ है, तो इसका मतलब ये हो गया, एक्चुअली होता है ना ए होल बी बाई सी, और अगर यहां सी तो कटेगा नहीं, पहले ये सी मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 999 बल्कि 999 इंटू 495 प्लस 494 अपॉन 999 495 और इंटू 99, तो ये 5 टाइम जाएगा और दोनों में नीचे 5 कॉमन हो गया, एलसीएम आ गया 5, दिस इज 1 प्लस 999 इंटू 495 प्लस 494। अब ये 494 1 495 हो गया अपॉन 5, यहां से 495 कॉमन आ गया, अंदर हो जाएगा 1 प्लस 999 अपॉन 5, ये 5 से कटेगा कितनी बार 19 और ये 1000 हो गया। आंसर इज 99,000, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 300 मीटर क्रॉसेस अ मैन रनिंग विद द स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ ट्रेन इन 30 सेकंड। देखो अगर ट्रेन की स्पीड हम x मानते हैं, मैन की स्पीड y, तो x माइनस, बिकॉज मैन इज गोइंग द सेम डायरेक्शन, x माइनस वाई इज इक्वल 300/30 और दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब इसको किलोमीटर पर आवर बनाओ तो हम क्या करेंगे, 10 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 36। अच्छा इस पर्सन की स्पीड 4 दे रखी है, तो x माइनस 4 इज इक्वल 36, x वुड बी 40, so speed of train is 40 kilometer per hour. Now it is given that if after crossing man train reached next station exactly after 15 minutes, so distance would be speed into time, speed 40 15 minute, तो 15/60 कर लो इसको, so 10 kilometer, it means the distance between man and the platform is 10 kilometer, so time taken by man would be 10 by its speed 4, 2.5 hours. Answer is A option. Okay, next question. In a race of 1 kilometer, A beat B by 15 seconds and B beat C by 15 seconds. In the same race, B beat C by 100 meter. Find speed of A. देखो, in a race of 1 kilometer, A beat B by 15 seconds. इसका मतलब A को ट्रेवल करने में 1 किलोमीटर जितना टाइम लगता है, B को उससे 15 सेकंड ज्यादा लग रहा है ना। तो स्पीड ऑफ A अपॉन स्पीड ऑफ B इज इक्वल टाइम ऑफ B अपॉन टाइम ऑफ A, राइट। और स्पीड ऑफ B, बिकॉज यहां पर वो कितने से आता है, स्पीड ऑफ C इज इक्वल स्पीड ऑफ C अपॉन टाइम ऑफ C अपॉन टाइम ऑफ B, क्योंकि स्पीड का रेशियो टाइम का रेसिप्रोकल होता है। तो मान लेते हैं A को लगता है T सेकंड, तो B को लगेगा T प्लस 15, ये पहली कंडीशन, स्पीड A अपॉन स्पीड B। और यहां पर
स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी, स्पीड ऑफ टाइम ऑफ बी हम निकाल चुके हैं टी प्लस 15, तो टाइम ऑफ सी से 15 ज्यादा टी प्लस 30. नाउ इन द सेम रेस बी बीट सी बाई 100 मीटर. सो स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ सी ये क्या है 1000 बाई 900, बिकॉज बी ने सी को हराया है 100 मीटर से. इसका मतलब बी जब 1000 मीटर चलेगा तो सी 900 मीटर चलेगा. ये हो गया 10/9. सो यहां पर 10/9 पुट करो. 10/9 इज इक्वल टी प्लस 30 अपॉन टी प्लस 15. क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 10t प्लस 150 इज इक्वल 90 प्लस 270. तो टी इज इक्वल 120 सेकेंड. इसका मतलब टाइम ऑफ ए टू कवर द इंटायर लेंथ इज 120 सेकेंड. स्पीड ऑफ ए, नो स्पीड ऑफ ए डिस्टेंस 1000 मीटर, उसको लगता है 120. ये हो गया किसमें मीटर पर सेकेंड. 18/5 कर लो तो ये हो जाएगा देखो 6 3 जा 6 2 जा 5 2 जा 30 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ ए इज 30 किलोमीटर पर आवर. आंसर इज ए ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. Mr. X invested an amount for 2 years at the rate 15% per annum at simple interest. Had the interest been compound annually, he would have earned 450 more as interest. What was the amount invested? देखो 2 year में 15% से अगर वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस कितना है 450. सो अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल डिफरेंस 100/r होल स्क्वायर. सो प्रिंसिपल पूछा है डिफरेंस 450 है, 100 आर कितना है 15 स्क्वायर. सो दिस इज 20/3 और 450 इंटू 400/9. सो दिस इज 20,000. Principal is 20,000. A option. Now this formula is very important. If we have 2 year difference between SICI, we'll use this formula. Okay, next question. 2 canes contain wine in 0.6 and 0.45 concentration respectively. 2 liter of the first solution and 4 liter of second solution are mixed. What is the ratio of wine and water? देखो पहले में वाइन 0.6 है तो उसके हमने लिए 2 लीटर, इसमें 0.6, और सेकंड में 4 लीटर जिसमें 0.545. माना कंबाइंड कंसंट्रेशन x हो गया. सो 2/4 इज इक्वल x माइनस 0.45 अपॉन 0.6 माइनस x. दिस इज 2. 0.6 माइनस x इज इक्वल 2x माइनस 0.9. So 3x is equal 1.5. x would be 0.5. It means 0.5 पार्ट उसमें वाइन है तो इसका मतलब वाटर वाइन आधा आधा है, मतलब बी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर गिवन बिलो. देखो यार ये एक सेंटर दिया हुआ है, रेडियस ए बोली हुई है, तो देखो ये एक सेमी सर्किल में से एक ट्राइंगल माइनस करना है हमको. सो एरिया शेडेड सेमी सर्किल पाई ए स्क्वायर बाई 2 हाफ माइनस ये ट्राइंगल है हाफ 2a इंटू ए. सो दिस इज पाई ए स्क्वायर बाई 2 माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा पाई बाई 2 माइनस 1. अच्छा आंसर क्या हो गया सी ऑप्शन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ x इज इक्वल 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 18 क्यूब प्लस 19 क्यूब और इसको मुझे 17 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर पूछा. देखो यार एक रूल होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई. तो यहां देखो 16 प्लस 19 35 से डिवाइड होगा, इधर ये भी 35 से डिवाइड होगा. और देखो ये ऑड है ये भी ऑड है, मतलब यहां पर देखो 2 टर्म ऑड है 2 इवन है, तो 2 ऑड जुड़ के इवन बन जाएंगे और 2 इवन जुड़ के इवन बनेंगे. फाइनली 35 और इवन से डिवाइड होगा, इसका मतलब 70 से डिवाइड होगा. पॉइंट क्या है देखो 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब प्लस 19 का क्यूब. देखो 19 ऑड 17 ऑड इनका मिला के इवन बन गया. जब हम 2 ऑड जोड़ते हैं तो इवन आता है और ये ऑलरेडी इवन है तो ये टर्म इवन होगी. और हमने प्रूव किया 35 से डिवाइड होगा और 35 और इवन मतलब 70 से डिवाइड होगा. 35 इंटू 2 इवन मतलब 2 होना, 70 डिवाइड होगा, आंसर इज 0. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा. देखो ये वैल्यू क्या होती है, इसको लिखो साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब. अब लगा दो इसमें ए क्यूब बी क्यूब. फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. और फाइनली ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अलग से है. हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। सो देखो ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, आंसर इज 1, बी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, नाउ this is a histogram of marks in mathematics distribution 50 student of class 9th and answer the following questions। देखो यहां 0 to 20 पर 7 स्टूडेंट हैं, फिर 8 स्टूडेंट हैं एंड सो ऑन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स लेस देन 60, तो देखो 60 से लेस 18 स्टूडेंट ये हो गए, 8 ये 7 ये, 15 प्लस 18 33, सी ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट आर, देखो 7 बच्चों के जो यहां पर मार्क्स हैं 7 स्टूडेंट, इनका मिड क्या है 10, तो 7 इंटू 10, ये हिस्टोग्राम का लॉजिक होता है, ये 30 प्लस 8 इंटू 30 प्लस इधर 18 इंटू 50 प्लस इधर 70 इंटू 4 प्लस फाइनली 90 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 13, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 70 प्लस 240 प्लस 900 प्लस 280 प्लस 1170 अपॉन ये हो गया 15 और 50। अच्छा 50 स्टूडेंट दे रखे हैं, सो जीरो सब में कटे जाएगा, सबका जीरो कटना ही कटना है। अच्छा अब ये सम कितना हो गया 266 बाई 5 और 53.2, आंसर इज ए ऑप्शन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड बिटवीन 39 एंड 80, नाउ 39 80 इसके बीच के स्टूडेंट पूछे हुए हैं, सो 18 यहां पर है और 4 यहां पर 22, आंसर इज ए ऑप्शन। परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु हैव स्कोर्ड मोर मार्क्स देन 59, अच्छा 59 60 से ज्यादा, यहां पर 4 है इधर 13 है, 17 स्टूडेंट out of 50 into 100, so 34%, C option। Okay।